नमस्ते, हेलो, वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स, यानी इस कोर्स का पहला पार्ट। इस लेसन में हम सीखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग कहाँ कहाँ की जाती है और क्यों और कैसे की जाती है जगह के हिसाब से। ऐसी पब्लिक स्पीचेस व्यापारी यानी बिजनेसमैन या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री दे सकते हैं एक नई योजना के लिए और हमको कन्विंस करने के लिए कि वो हमारे लिए सही है। ये किया जा सकता है स्पीच या प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो हम आगे सीखेंगे। पब्लिक स्पीकिंग करने का कारण अक्सर इन्फॉर्म या सूचित करना भी होता है। आपके टीचर आप सबके सामने कक्षा में एक भाषण या स्पीच दे सकते हैं आपको बताने के लिए कि इस साल के लिए स्कूल क्या पढ़ाना चाहता है, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहो आपके आने वाले साल की पढ़ाइयों के बारे में। आपके टीचर यही चीज़ एक स्पीच यानी भाषण के रूप या फॉर्म में कर सकते हैं और इसी बारे में प्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन दे सकते हैं, ताकि आप उनको बोलते हुए देख पाएँ कि वो स्कूल के स्टडी प्लान या पढ़ाई की योजना को कैसे एक्सप्लेन करना या समझाना चाहते हैं। ज़्यादातर पब्लिक स्पीचेस अकेले दी जाती हैं स्पीच या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, लेकिन कुछ पब्लिक स्पीचेस में दो लोग या दो टीम एक दूसरे के खिलाफ यानी अगेंस्ट बोलते हैं, एक टॉपिक या विषय पे अपने विचार और तर्क पेश या प्रेजेंट करते हैं, ताकि तय किया जाए कि कौन सी साइड सही है और क्यों। इसको कहते हैं तार्किक भाषण देना यानी आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच देना, और ये किया जाता है डिबेट या बहस में। आप जिस जगह पे जिस कारण से स्पीच देने जाते हैं उसी के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग आप चुनेंगे एक स्पीच प्रेजेंटेशन या डिबेट के बीच में। अक्सर डिबेट कंपटीशन यानी प्रतियोगिता में ही होती है या इलेक्शन में, जहां दो लोग अपने आप को बढ़ावा देते हैं ताकि दर्शक उनको चुनें या चूज करें। लेकिन दूसरे वक्त या अदर टाइम्स वी यूज स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस। अगर आपकी बोलने वाली जगह फॉर्मल यानी आकारिक हो तो आपके बोलने का तरीका या शब्दों का चुनाव भी फॉर्मल और स्पष्ट यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड या क्लियर होगा, और उसी टाइम दर्शकों को कन्विंस करने के लिए फैक्ट्स यानी तथ्य दिए जाएंगे, जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं उसको और माना जाएगा या ऑडियंस उसे ज़्यादा बिलीव करेगी, क्योंकि आप सच्चाई बता रहे हो अपने बोलने के कारण की। कभी कभार मैं स्कूल में मेरे कक्षा के छात्रों को या मेरे ग्रेड के स्टूडेंट्स के सामने भाषण देती हूँ, लेकिन वो हमेशा फॉर्मल नहीं होता। ऐसा भी होता है कि उनको कुछ समझाने के लिए मजाक किए जाते हैं बोलते हुए, ताकि उनका ध्यान मेरे पे रहे, क्योंकि हम ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी हमारा ध्यान जल्दी हट जाता है काम की चीज़ों से। क्या आपने देखा कैसे एक फॉर्मल ऑडियंस के सामने अगर हम क्लियरली बोलें और फैक्ट्स प्रेजेंट करें तो उनको हमारी बातों में ज़्यादा विश्वास होता है और ज़्यादा समझते हैं, लेकिन जब हमारे दोस्तों या बच्चों के सामने बात कर रहे होते हैं तो एक मज़ेदार तरीके से की जाती है ताकि उनका हमारी बात सुनने में मन लगा रहे। ये होता है समझना कि हमारी कैसी ऑडियंस है, किस एज ग्रुप या किस उम्र की, और वो हमारी बात क्यों सुनना चाहेगी। जब हम समझ जाते हैं कि किन किन कारणों से या रीज़न से अलग तरह के लोग हमारी बात सुनते हैं, तभी हम उनको अपना विचार सही और पूरे तरीके से बता पाते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस लेसन। दिस इज ऋत्वी पूनिया, साइनिंग ऑफ।